हेलो दोस्तों, वेलकम टू EGT लैब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं TSSB 2025 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका कुछ क्वेश्चन है जो आज हम लोग देख रहे हैं। 2D पॉइंट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा। कौन सा एंटीबॉडी है जो क्रॉस द प्लेसेंटा होता है? तो ऑप्शन आंसर होता है क्या? IgG। IgG जो होता है जो मदर से प्लेसेंटा के मदर और चाइल्ड के बीच में जो प्लेसेंटा उसे क्रॉस कर जाती है, उसे IgG होता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है? वो निगेटिव। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है? बेसिकली हम लोग को किताब में लिखा रहता है O, बट O पॉजिटिव होता है या O निगेटिव होता है यूनिवर्सल ब्लड डोनर? तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है जो O निगेटिव होता है। ठीक है। बीच कलर ऑफ एंटीसीरा ऑफ बी, ब्लड ग्रुप बी में जो एंटीसीरा बी होता है उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। और एंटीसीरा ए का कैसा होता है? वो ब्लू कलर का होता है। और एंटीसीरा डी का होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो यहाँ पे कौन सा? एंटीसीरा बी का येलो क्वेश्चन पूछा था। एंटीसीरा ए ब्लू होता है, एंटीसीरा डी कौन सा होता है? वो कलरलेस होता है। FNAC, ये बहुत सारे एग्जाम में FNAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है। फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ये साइटोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे किसी लिम्फ नोड से या अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंटरनल ऑर्गन से जो सैंपल एस्पायरेट करते हैं उसे FNAC ही कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीकोगुलेंट यूज इन ब्लड बैग। ब्लड बैग में हम लोग कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? ब्लड बैग में बेसिकली अभी जो अपडेटेड है, सबसे पहले कौन सा एंटीकोगुलेंट है? ACD, फिर अपडेट हुआ CPD, अब हो गया है CPDA। इसका डेज कितना अवेलेबिलिटी? CPDA एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं तो उसका में ब्लड में कितना दिन का वैलिडिटी होता है? 35 डेज। और ACD में 21 दिन होता था, 21 दिन। CPD में कितना? 28 डे होता था। और ये CPDA में 35 दिन, प्लस यदि इसमें साइगम ऐड कर देते हैं, साइगम, तो ये 7 डेज और इंक्रीज होता है तो 42 डेज के लिए हो जाता है। कितना दिन के लिए हो जाता है? 42 डेज के लिए हो जाता है। तो ठीक है। CPDA का फुल फॉर्म भी पूछता है, साइट्रेट, फास्फेट, डेक्सट्रोज और एडेनिन। इसमें भी एडेनिन, साइट्रेट, डेक्सट्रोज, साइट्रेस, फास्फेट और डेक्सट्रोज होता है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है बहुत जगह। ठीक है। लाइफ स्पेन ऑफ RBC का लाइफ स्पेन कितना दिन का होता है? 120 डेज का होता है। 120 डेज का होता है। जेडन स्टेनिंग हम लोग जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ये जो क्वेश्चन था उसका सिर्फ आंसर हम बता रहे हैं, बट जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर हम बता रहे हैं। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से तो अब उतना आइडिया है नहीं, बट जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पर्नीशियस एनीमिया जो होता है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के कमी के कारण पर्नीशियस एनीमिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल स्नोफिल काउंट जो होता है कितना होता है? नॉर्मल स्नोफिल काउंट हम लोग का कितना होता है? 1 to 6%। 1 to 6% होता है। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉज्ड इन, हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल होता है जो डिस्ट्रैक्ट मतलब खुद से टूट जाता है, किसके कारण होता है? हेमोलाइटिक एनीमिया के कारण होता है। हेमोलाइटिक एनीमिया के कारण। इस केस में क्या होता है? इनडायरेक्ट
बिलिरुबिन इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन सेक्शन ऑफ टिश्यू को जो थीन सेक्शन में हम लोग जो काटते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस मशीन को क्या कहते हैं? माइक्रोटोमी कहते हैं। ठीक है। हीमोफीलिया ए बी जो होता है उसी को क्या कहते हैं? क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। और कौन से फैक्टर के कारण होता है? फैक्टर 9 के कारण। और हीमोफीलिया ए किसके कारण होता है? ए जो होता है फैक्टर 8 के कारण होता है। फैक्टर 8 के कारण होता है। लूपस इरिथ्रोमाटोस सेल आर सीन इन लूपस इरिथ्रोमाटोस सेल जो होता है सीन होता है वो कौन से सेल में हम लोग सीन करते हैं? WBC सेल में सीन करते हैं। कौन से? WBC सेल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोर रॉड होता है आर फाउंड इन ओनली इन द साइटोप्लाज्म में होता है। वो किस में होता है? AML के केस में होता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इस तरह से होता है, उसमें रॉड शेप इस तरह से होता है। ठीक है, रॉड शेप हो जाता है तो एयोर रॉड इसी तरह का होता है। ठीक है। वो किस केस में सबसे ज़्यादा होता है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉब वेव अपीयरेंस इन CSF का जो होता है कॉब वेव अपीयरेंस होता है। जैसे CSF हम सैंपल कलेक्ट किए किसी कंटेनर में तो क्या हो जाता है? उसमें क्या होता है? वेव जैसा इस तरह से जाली जैसा उसमें बन जाता है। उसी को कहते हैं कॉब वेव अपीयरेंस। वो किस में होता है? ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में होता है। अब ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में होता है तो इस केस में क्या होता है? ग्लोबुलिन लेवल क्या होता है? CSF में इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण ये कॉब वेव अपीयरेंस दिखता है और हैजी रहता है। जैसे बेसिकली क्या होता है? कलरलेस होता है, क्लियर होता है और ये हैजी हो जाता है। CSF का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। CSF का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट आर यूज फॉर सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं? इक्विपमेंट यूज करते हैं एयर स्पैचुला से ही हम लोग सर्वाइकल स्मीयर सैंपल का कलेक्ट करते हैं और फिर स्मीयर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में होता है हीट के प्रेजेंस में होता है। इसमें कहाँ यूज़ करते हैं? हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज करते हैं, जिसमें ग्लास वेयर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं? ग्लास वेयर का स्टरलाइजेशन किस में होता है? हॉट एयर ओवन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट्रोप ट्यूब यूज इन कॉमनली। वेंट्रोप ट्यूब जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए करते हैं? PCB और ACT प्लस ESR में भी हम लोग वेंट्रोप ट्यूब का यूज करते हैं। ये इस तरह का होता है। बेसिकली वेंट्रोप ट्यूब 1 साइडेड ओपन होते हैं तो उसमें क्या होता है? 11 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लेंथ पूरा। उसका क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से ESR होता है और नीचे से PCB होता है। PCB का मेजर करते हैं। क्या होता है? PCB कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? HCT या हेमाटोक्रिट भी कहते हैं। एनारोबिक जो मीडिया होता है जो ऑप्शन में था, रॉबर्टसन कुक मीट मीडिया जो है वो क्या है? एनारोबिक
एनारोबिक कल्चर मीडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया अरेंज इन ग्रेप लाइक अ क्लस्टर। ग्रेप लाइक जो होता है इस तरह से अंगूर के गुच्छे का आकार, इसमें क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है। स्टेफाइलोकोकस जो होता है ग्रेप लाइक अपीयरेंस शो करता है। ठीक है, और चैन लाइक में क्या होता है, स्ट्रिप्टोकोकस। चैन लाइक इस तरह से एक दूसरे से सटे रहते हैं। ठीक है, एक चैन में होता है और ये क्लस्टर में एक गुच्छे में बन जाता है। ठीक है, तो ये सब जो क्लस्टर में या ग्रेप लाइक अपीयरेंस जैसा शो करता है उसे स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, और जो चेन लाइक होता है उसे स्ट्रिप्टोकोकस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस कॉज बाय। सिफिलिस जो होता है किसके कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, ट्रेपोनेमा पैलेडियम। ट्रेपोनेमा पैलेडियम के कारण होता है। सिफिलिस टेस्ट होता है, टेस्ट डन, सिफिलिस टेस्ट किसके कौन कौन सा टेस्ट डन किससे करते हैं, वीडियारल टेस्ट, वीडियारल वेंडल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। आरपीआर मेथड से भी हम लोग करते हैं डिटेक्शन। टीपीएचए और एफटीएबीएस ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए सिफिलिस का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो टीपीएचए और एफटीएबीएस इससे कन्फर्मेटरी करते हैं। आइए हम लोग का रैपिड टेस्ट हुआ, वीडीआरएल और आरपीआर, ये क्या हुआ, रैपिड टेस्ट हुआ, रैपिड टेस्ट फॉर सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे भी हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सिफिलिस कौन सा है, टीपीएचए और एफटीएबीएस। ब्लैक वाटर फीवर कॉल्ड बाय, ब्लैक वाटर जो फीवर जो है वो कॉल्ड बाय किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। ब्लैक वाटर फीवर किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। 60 सर्कस बोबिस, 60 सर्कस बोबिस जो होता है टेनिया सेजेनाटा, टेनिया सेजेनाटा से होता है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो होता है टेनिया सोलियम, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो होता है वो किसके कारण होता है, टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम के कारण होता है। ठीक है, 60 सर्कस बोबिस जो होता है वो टेनिया सेजेनाटा से होता है। ये टैप बॉर्न, टैप बॉर्न है। ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0.4 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल, 0.4 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। हर एग्ज़ाम में बायोकेमिस्ट्री का नॉर्मल रेंज पूछता है। ठीक है, एमेबिक डिसेंट्री, एमेबिक डिसेंट्री होता है किसके कारण से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। और बैसिलरी डिसेंट्री जो होता है, बैसिलरी डिसेंट्री होता है वो सीजेला के कारण होता है। जहाँ भी एमेबिक डिसेंट्री आ जाए वहाँ सीधे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका टिक कर देना है, और जहाँ भी बैसिलरी डिसेंट्री आ जाए वहाँ सीजेला टिक कर देना है। ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में। 20 से 24 डिग्री सेल्सियस में हम लोग प्लेटलेट का स्टोरेज टेम्परेचर है। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरियाई स्टेन बाई, कॉर्नी बैक्टीरिया जो डिप्थेरियाई है वो स्टेन करते हैं, किससे करते हैं, एल्बर्टस्टेन से। कौन सा, एल्बर्टस्टेन से। सिक टेस्ट यूज फॉर, सिक टेस्ट जो होता है किसके लिए यूज करते हैं, कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरियाई के लिए, कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरियाई के लिए हम लोग सिक टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोटेशियम साइनाइड इज ए पार्ट ऑफ। पोटेशियम साइनाइड जो होता है, हम लोग जो डार्किंग सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होता था, ये पोटेशियम साइनाइड होता था। ये डार्किंग सॉल्यूशन जो होता है, पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो पॉइजनस होता है, ठीक है। वो डार्किंग सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं साइनामेट हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए। जो साइनामेट हीमोग्लोबिन जो हम लोग टेस्ट करते थे उसमें कौन सा हम लोग रिजल्ट लेते थे, डार्किंग सॉल्यूशन, जो हीमोग्लोबिन को एक्यूरेट हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट इज डन बाय। हीमोग्लोबिन टेस्ट जो हम लोग डन करते हैं वो साहिल मेथड। ऑप्शन ये था, बट हीमोग्लोबिन हम लोग एक्यूरेसी के लिए हम लोग एक्यूरेसी के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे बेसिकली हम लोग साहिल मेथड यूज़ करते हैं जहाँ पे लाइट का एब्सेंस, इलेक्ट्रिक सप्लाई के एब्सेंस में हम लोग जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो साहिल में हीमोग्लोबिन पिपेट होता है उसमें डिस्टिल वाटर NY10 यूज करते हैं। और वो साहिल मेथड से हम लोग कलर कंपरेटर एक रहता है, उससे कलर कंपरेटर करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट का कितना हीमोग्लोबिन है। बेसिकली ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा इस मेथड का यूज होता है। शहर में तो बड़े बड़े ऑटोमेटिक मशीन, साइनामेट, कैलोरीमीटर, ये सब के माध्यम से हम लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, 150 से 200 मिलीग्राम पर DL होता है। 150 से 200 मिलीग्राम पर DL होता है। एस्टिमेशन ऑफ क्रिएटिनिन इज डन बाय। एस्टिमेशन ऑफ क्रिएटिनिन जो होता है कौन से मेथड से हम लोग करते हैं, जाफी मेथड से। कौन से मेथड से हम लोग करते हैं, जाफी मेथड से। मीडिया यूज इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो हम लोग मीडिया यूज करते हैं, LJ मीडिया यूज करते हैं। कौन सा, LJ मीडिया। इस मीडिया में हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को हम लोग ग्रो करवाते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट इज ए स्किन टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। माइकोबैक्टीरियम के ट्यूबरकुलोसिस को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है, जो हाइपर सेंसिटिविटी 4 मतलब डिले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। हाइपर सेंसिटिविटी 4, हाइपर सेंसिटिव 1 में हो जाता है, एलर्जी हो जाता है। एलर्जी के केस में हाइपर सेंसिटिविटी 1 होता है। मॉन्टेक्स टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं लेब्राडोर में, ठीक है। ये हम लोग का नी से 4 अंगुली नीचे हम लोग उसे इंसर्ट करते हैं। PP जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, PPD। वो 2 फॉर्म में होता है, ठीक है, 5TU और 10TU के फॉर्म में, 5TU और 10TU। अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड वेट के हिसाब से हम लोग उसे सजेस्ट करते हैं कि किस 5TU पेशेंट को देना है या 10TU देना है, ठीक है। एंड देन 24 आवर 48 to 72 आवर बाद हमें वो ऑब्जर्व करते हैं कि यदि ऑब्जर्व करते हैं इंजेक्टेड साइट पे कि इन्फ्लामेशन हुआ है या रेडनेस आ गया है, तो उस केस के हिसाब से उसे हम स्केल से मेजर करते हैं और उसका रिजल्ट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इन्फेक्शियस कंडीशन विच टाइप ऑफ सेल इज इंक्रीज। यदि ब्लड में इन्फेक्शन होता है तो किस टाइप का सेल सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, वो WBC इंक्रीज कर जाता है। कौन सा सेल इंक्रीज कर जाता है, WBC इंक्रीज कर जाता है। एग्जाम्पल में, नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर एन एंटी ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है,
रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरिया एडिशन टू द सरफेस। बैक्टीरिया जो होता है, जो सरफेस पे एडिशन मतलब चिपकता है, वो किसके कारण चिपकता है, फिमरी के कारण। टेंडेलाइजेशन प्रोसेस इट इज ए फॉर्म ऑफ स्टरलाइजेशन, एक तरह का स्टरलाइजेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बॉइलिंग फॉर द स्टरलाइज इन द केन एंड जार। कोई भी केन या जार को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग गुड सबसे अच्छा यही है टेंडलाइजेशन प्रोसेस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 से 20 मिनट इन ए डे फॉर 3 डेज। कितने दिन के लिए करते हैं, 3 सक्सेसिव डे, मतलब 3 दिन करते हैं 15 से 20 मिनट इन 100 डिग्री सेल्सियस ग्रेड पे। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये DSSB में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, एक सैम्पल दिया हुआ था, ठीक है, सैम्पल दिया हुआ था और पूछ रहा था कि ये कहाँ किससे रिलेटेड है। तो ये क्या किससे रिलेटेड है, रेडिएशन सैंपल है। क्या रेडिएशन सैंपल है, कैसा सैंपल है, रेडिएशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड ब्लू जोन ये दो क्वेश्चन आया था। ब्लू जोन से क्या 2 क्वेश्चन आया था DSSB में कितना क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी लाइक कार्डियक अरेस्ट एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यदि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उस केस में क्या कहते हैं, हॉस्पिटल एक जो जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उसमें NABH के गाइडलाइन के अनुसार उसे जोन में बांटा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग उस ब्लू कलर जोन में इसे एडमिट किया जाता है, कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट अदर पेशेंट को इसके बारे में परेशानी नहीं होती है कि इसको क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, जिससे दूसरे पेशेंट को परेशानी ना होता हो हॉस्पिटल में। ठीक है, थैंक यू।